माया के जाल से निकलने के लिए जितनी कोशिश करते हैं उतने और उलझते चले जाते हैं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न मृषा अति और अधिक उलझाई। जितने हम छुटवाने की कोशिश करते हैं माया के इस गांठ को, वो और उलझते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इस माया के फंदे से हमारा आवागमन समाप्त हो जाएगा, जान छूट जाएगी, हम तीर्थ यात्रा कर लें, जप तप व्रत कर लें, यज्ञ हवन कर लें और बाहरी कर्म कांड कर लें। लेकिन जितने जितने हम कर्म कांड करते हैं, छूटना तो दूर, माया के जाल से निकलना तो बहुत दूर, और उल्टा फंसते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। कैसे फंसते जा रहे हैं? बोले जितने भी हम कर्म करते हैं ये हमारे लेखे में लिखे जाते हैं, फिर इन कर्मों का भुगतान माया मांगती है, हिसाब मांगती है, तो बजाय छूटने के बजाय और उलझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कर्म भी जिस विधि से करने चाहिए वो हम कर ही नहीं पाते। खाली एक कर्म यज्ञ को ही ले लो, इसके लिए भी 6 चीजें पवित्र चाहिए। जिस स्थान पर यज्ञ करना है वो स्थान पवित्र हो। जिस व्यक्ति ने जजमान बनना है यज्ञ करने के लिए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, मन, बुद्धि, चित्त ये पवित्र हो, वो मन और बुद्धि से पवित्र हो। तीसरा, उसकी कमाई हक हलाल की हो, पवित्र कमाई हो। अगर वो बेईमानी की कमाई से यज्ञ हवन करता है तो जहां जहां उसका प्रसाद जाएगा उन लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उन लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट। जहां जहां बिना हक हलाल की कमाई का, यानी रिश्वतखोरी का पैसा है, किसी का धन हड़प लिया वो पैसा है, जोर जबरदस्ती से छीना हुआ पैसा है, चोरी का पैसा है, इससे जो भी हम शुभ कर्म करेंगे उल्टा और उलझते जाएंगे। और जहां जहां भी ये इससे खरीदा हुआ प्रसाद जाएगा या जहां जहां इस वायुमंडल में इसकी वाइब्रेशन से फैलेंगी, वो सब जीव भी माया के फंदे में फंस जाएंगे, छूटेंगे। इसलिए पवित्र होना चाहिए। कथा इत्यादि, व्रत इत्यादि भी अगर हम करते हैं तो हर व्रत के शुरुआत में लिखा होता है कि फला फला सामग्री चाहिए, कंद मूल फल इत्यादि, जल, कलश, सब सामग्री लिखी होती है। कोई भी व्रत ले लो, चाहे माँ संतोषी का हो, पूर्णमासी का हो, एकादशी का हो, सबकी अलग अलग सामग्री बताई जाती है कि ये सामान पूजा के लिए चाहिए, व्रत के लिए चाहिए। फिर अगला विधान कि ये भोजन करना है, कहीं नमक वर्जित है तो कहीं मीठा वर्जित है तो कहीं फीका वर्जित है। किसी व्रत का ऐसा नियम है, कहीं जल भी वर्जित है। अभी 18 तारीख को एकादशी जो आएगी, ये सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। इसमें तो जल तक वर्जित है और बहुत लंबा व्रत है। तो बोले इतने कठिन व्रतों को आम जीव कैसे कर सकता है? वो विधि विधान से कर नहीं पाता, ना वो सामग्रियां जुटा पाता है, और ना ही जो विधि होनी चाहिए उस विधि विधान से कर सकता है। तो इसलिए इनमें फंस करके जीव छूटने की बजाय और उलझता चला जाता है, निष्फल नहीं जाते। ये यात्रा कर ली, तीर्थ यात्राएं कर ली, किसी धार्मिक स्थान पर होकर के आगे कई बार यज्ञ हवन वगैरह कर लिए, तो इनका फल तो मिलेगा, लेकिन और बंधन में बंधते चले जाएंगे छूटने की वजह। तो इसलिए ऐसा क्या कारण है, ऐसा तुमने कौन सी विधि अपनाई है कि तुम्हारा न तो प्रलय काल में विनाश होता है, और ऐसी कौन सी वाइब्रेशन जहां इकट्ठी हुई कि आपके आश्रम में आते ही मेरे सारे संशय और भ्रम दूर हो गए? इस तरह के सवाल गरुड़ जी ने किए हैं। वही सो कहू कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ये आपके ज्ञान की उपलब्धि है, आप इतने ज्ञानी हैं, अर्थात वेद पाठी हैं, या इतना आपको ज्ञान हो गया है कि उसके बल प्रताप से आपको ये सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई, या फिर योग बल से? ये मुझे विस्तार से समझाओ। और फिर प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कमन सुनाथ सब, कहू सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार के जब प्रश्न सुने तो काकभूषुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए कि बारंबार उनकी तारीफ करने लगे कि आपके प्रश्न सुन करके कई कल्पों की भूली बिसरी यादें ताजा हो गई, कई कल्पों। क्योंकि आगे ये बता रहे हैं, पहले भी इन्होंने बताया कि 27 कल्प से मैं यहाँ राम कथा कर रहा हूँ। अब एक कल्प की अगर हम आयु देख लें तो लगभग 4 खरब साल बनती है। अब इतने टाइम से वो बैठा हुआ है। तो कहते आपने जो सवाल ये प्रश्न पूछे हैं, मुझे तो पिछले कल्पों की भी याद ताजा हो गई, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और सत्य भी यही है कि अगर ऐसा श्रोता मिल जाए
तो वक्ता के पास जो जो गोपनीय ज्ञान है, जो भूल चुका है, वो भी याद आ जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग याद आ जाते हैं कथा करते करते, जो वो भूल चुका होता है। ठीक इसी प्रकार जिस तरह गौ माता के अंग अंग में दूध है, लेकिन जब तक बछड़ा उसके थनों को ना लगे, वो दूध लोटी में नहीं आता, जबकि है। और जब तक बछड़ा दूर रहता है तो थन भी सूखे हुए नजर आते हैं, पिचके हुए। लेकिन जैसे ही बछड़ा उसके नजदीक आता है, एकदम पता नहीं कहां से शरीर में से इकट्ठा होकर के दूध स्तनों में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर श्रोता मिल जाए तो वक्ता को भी भूली बिसरी सारी बातें याद आ जाती हैं। श्रोता के 5 गुण परसों भी बताए थे मैंने, एक बार फिर दोहरा दूं। आदरणीय विजेंद्र जी उस दिन नहीं थे, और ये जो मुख्य रूप से ये प्रश्न उत्तरी यहाँ से जो शुरू हुई है, वो इन्हीं के लिए विशेष तौर पर हो रही है कि श्रोता शुचि सुशील सुमति कथा रसिक हरिदास गोप्यम अपि न दुरावै जे राखे ते पास। श्रोता के अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। ऐसे 5 गुण वाला श्रोता अगर मिल जाए, मन कर्म वचन से अंदर बाहर से पवित्र, शरीर भी पवित्र, मन भी, ऐसे पवित्र मन और आत्मा वाला श्रोता। शुचि श्रोता, शुचि सुशील, सहनशील हो, बीच में तर्क वितर्क ना करे, कथा को ध्यान से सुनता चला जाए, चाहे कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लिखता जाए, बीच में टोका टाकी ना दे। बाद में कथा का प्रसंग समाप्त होने के बाद खाली समय में जो प्रश्न, जो बात समझ में नहीं आई, वो अकेले में पूछ करके फिर समाधान कर ले, बीच में टोका टाकी ना, कथा को रोके नहीं। ऐसे स्वभाव वाला श्रोता, शुचि सुशील सुमति, फिर बुद्धि शुद्ध हो, तार्किक बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। बुद्धि लगा करके आगे कथा कहूं मैं भाई, सुनो सभी, मन मति चित्त लाई। मन बुद्धि और चित्त, तीनों चीजों को एकाग्र करके एक जगह इकट्ठा करके जो कथा श्रोता है, वही कथा रसिक कहलाता है। कथा रसिक, ये चौथा गुण। और फिर हरिदास, भगवान का भक्त, भगवान के प्रति विश्वास हो। 5 गुणों वाला श्रोता अगर वक्ता को मिल जाए तो फिर गोप्यम अपि न दुरावै जे राखे ते पास। वक्ता के पास जितना ज्ञान है जो वो भूल चुका है, वो भी छुपा करके नहीं रखेगा, प्रकट करेगा। आज प्रसन्न है काकभूषुंडी जी, ऐसा ही श्रोता मिल गया और कहने लगे, सुनी तो प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुनी मोही आई, सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। मैं अब सारी कथा आपको विस्तार से सुनाऊंगा, आपके प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दूंगा, एक एक को समझा करके कहूंगा कि ये कैसे मुझे प्राप्ति हुई। तो तुम भी मन और मति लगा करके कथा सुनना, शर्त रखी, मन मति लगा करके सुनना, आदर मान सम्मान के साथ सुनना। कथा का आदर करना सीखो, व्यासपीठ का मान सम्मान होना चाहिए। मैंने परसों हनुमान जी का उदाहरण दिया था, आज एक लाइन में फिर से उसको रिपीट कर दूं। कथा का मान सम्मान आदर क्या है? कथा शुरू होने से पहले स्तुतियां शुरू हो जाएं, उस वक्त आ जाओ, पहला सम्मान। कथा समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, प्रसाद लेकर के बाद में जाओ, ये कथा का व्यासपीठ का सम्मान। ऐसा नहीं कि कथा चल रही है और हम बीच में उठ के चल रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रसंग छूट जाएंगे और कथा का भी निरादर होगा। अर्थात हम कथा सुनना नहीं चाहते या हमारा मन नहीं कर रहा, रुचि नहीं है। कथा का जो आदर मान सम्मान है, कथा शुरू होने से पहले आ जाए और कथा समाप्ति के बाद प्रसाद लेकर के जाए। मैंने ये प्रसंग हनुमान जी वाला भी सुनाया था, ये है कथा का मान सम्मान। तो आगे कह रहे हैं कि जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरुद्ध विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। कहते जितने भी बाहर के कर्म कांड हैं, यज्ञ जप तप व्रत और नियम, ये सब अपनी जगह सही है, इनका फल भी मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कोई स्वर्ग में तक ले जाएगा, कोई वैकुंठ तक ले जाएगा, कोई पितृलोक तक जाके छोड़ देगा, कोई ज्यादा से ज्यादा शिवलोक या ब्रह्मलोक तक जाकर के छोड़ देगा। इन सब का फल यही है। लेकिन इसमें भी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान की भक्ति नहीं, बल्कि ये जो लोक हैं, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, देवलोक, बृहस्पति लोक, अजनाब लोक, इंद्र लोक, ये मिल जाएंगे, इनका सुख मिल जाएगा। जो यहाँ हम मृत्यु लोक में जो भोग की सामग्री हमें नहीं मिल पा रही, वो वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ वहां है क्या? जो दुख यहाँ है वो वहां है।
जो ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति काम क्रोध की वासना, वो जो यहाँ मृत्यु लोक में है उन लोकों में भी है, वो भी अछूते नहीं है। सबसे पहले दूर क्यों जाते हो? देवताओं का राजा इंद्र ही सबसे बड़ा लोभी भी है, कामी भी है और क्रोधी भी है और ईर्ष्यालु भी है। कहीं कोई इसको साधु यज्ञ करता हुआ दिखाई दे जाए, तप करता हुआ दिखाई दे जाए, वहीं अप्सराएं भेज देते हैं। इतना ईर्ष्यालु है कि कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। मात्सर्य भाव है इसका। तो जब स्वर्ग के देवताओं की यह हालत है तो मृत्यु लोक के लोगों की क्यों ना हो? वहाँ भी सुख नहीं है। सिर्फ एक सुख है कि यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती है, इस भौतिक शरीर के द्वारा कमाई करनी पड़ती है धन की, इसको पालने के लिए, धन कमाने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ इच्छा मात्र से सारे जो है भोग विलास की चीजें प्रस्तुत हो जाती। कल्प तरु के नीचे बैठ करके जो इच्छा करो वही आ जाती है। अप्सरा आ जाएगी, धन आ जाएगा, फल कंद मूल जो चाहोगे इच्छा मात्र करने से। कामधेनु के पास बैठ करके जो इच्छा करोगे, इच्छा मात्र से ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, करना कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि वहाँ हमारा शरीर सूक्ष्म होता है, ये पंच भौतिक शरीर नहीं होता, हाड़ मांस वाला शरीर नहीं होता, वो सिर्फ मृत्यु लोक में। और इस हाड़ मांस वाले शरीर को मृत्यु लोक में पालन पोषण करने के लिए ही हमें कमाई करने के लिए हल बाने जाना पड़ता है, दुकानों पर जाना पड़ता है, ड्यूटियाँ देने के लिए जाना पड़ता है, तब जा करके हम इसका पोषण कर पाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ इतनी छूट है कि हमने जो यज्ञ जप तप व्रत नियम यहाँ किए उसका फल वहाँ मिल जाता है बैठे बिठाए बिना किसी परिश्रम के। लेकिन जो दोष है माया जनित, माया के जो और दुर्गुण हैं वो वहाँ भी है, उनसे फिर भी नहीं बच पाएंगे। और जब तक गुण दोषों से मुक्ति ना मिल जाए तब तक प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं। प्रभु की कृपा तब प्राप्त होती है जब माया से ऊपर उठ जाए, माया से छुटकारा मिल जाए। और ये माया छूटेगी प्रभु की कृपा से, भगवान की भक्ति से। साधन ते ये सब नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु जितने मर्जी साधन कर लो, जप तप व्रत नियम यज्ञ दान पुण्य तीर्थ, इन साधनों से आपकी भक्ति मिलने वाली नहीं। इन साधनों से स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, वहां के सुख मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति फिर भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपकी कृपा से। तो यहाँ काकभूषण जी कह रहे हैं सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते ही बिनु कोई न पावे क्षेमा। इन सारे शुभ कर्मों का फल भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ना है, विश्वास हो जाएगा भगवान पर। जितने भी हम बाहर के कर्म कांड करते हैं इससे प्रभु पर विश्वास हो जाएगा और हमारा प्रेम राम की तरफ, राम के लिए बढ़ेगा और फिर उसकी कृपा मिलेगी। और जब उसकी कृपा मिलेगी उसकी कृपा से ही माया से छुटकारा मिलेगा, और जब माया छूटेगी तो भक्ति मिलेगी। आगे और विस्तार से इसका खुलासा करेंगे, एक एक प्रसंग ध्यान से सुनना होगा कि माया और भक्ति, माया और भक्ति दोनों ही नारियां हैं, दोनों ही स्त्रीलिंग है, स्त्री समरूपा है। भक्ति प्रभु के पास बिठाने वाली उनकी योग शक्ति है और माया जंजाल में फंसाने वाली जो है अनधिकृत शक्ति है, दासी है भगवान की। सो दासी रघुवीर की, ये भगवान की दासी है, ये अविद्या माया, लेकिन दोनों स्त्रियां हैं। तो आगे विस्तार से बताएंगे कि मैंने ये शरीर क्यों प्राप्त किया, क्यों नहीं छोड़ना चाहता। बोले भगवान की भक्ति मुझे प्रिय थी, सो भक्ति मुझे इसी शरीर में मिली, कवय के रूप में मिली, इसलिए मुझे ये शरीर प्रिय है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। आगे कह रहे सब कर फल रघुपति प्रेमा ते ही बिनु कोई न पावई क्षेमा। यही कन राम भक्ति मैं पाई, इसी कवय के शरीर में मैंने राम भक्ति पाई। और राम भक्ति के लिए हम कितनी बातें, कितने उपरालय करते हैं, कितने यत्न करते हैं, वो सारे गिनवा दिए। यज्ञ जप तप व्रत नियम तीर्थ यात्रा दान पुण्य सब करते हैं, कहते इन सब का फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाती है, मन जो है टिक जाता है। लेकिन भक्ति फिर भी नहीं मिलती, प्रभु की कृपा फिर भी नहीं मिलती। वो मिलती है प्रभु की कृपा उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से। और मुझे इसी शरीर में प्रभु की कृपा की प्राप्ति हुई। इसी शरीर में प्रभु ने मुझे अपने पेट में ले जाकर के करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया, अपना विराट रूप दिखा दिया, अपना तात्विक स्वरूप समझा दिया। इसी शरीर में 2.5 घड़ी के अंदर मुझे करोड़ों ब्रह्मांडों की सैर करा दी और एक एक ब्रह्मांड में 100-100 साल तक मैं रहा। ये कथा वो सुना चुका है।
हमने भी सुनी विस्तार से। कहता इतने लंबे चौड़े उनके इस प्रकरण को 2.5 घड़ी में ही परमात्मा ने, ईश्वर ने, राम ने मुझे दिखा दिया। और फिर इसी शरीर में उन्होंने मुझे भक्ति का वरदान दिया, मैंने भक्ति मांगी। जब उन्होंने मुझे और पदार्थ देने की बात कही कि तुझे वैकुंठ दे दूं, स्वर्ग दे दूं, बृहस्पति लोक दे दूं, शिव लोक दे दूं, इतनी चीजें देने की बात कही, और उसके अलावा और भी बहुत सी माया में उलझाने वाली बातें मुझे देने की बात कही, तो मैं सिर झुका करके खड़ा रहा और मैंने इन चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं थी। मुझे तो जो चीज चाहिए थी वो मैंने मन में सोचा कि प्रभु इतनी सारी लिस्ट मेरे आगे रख रहे हैं, लेकिन निज भक्ति प्रभु देन ना कही। जो इनकी अपनी निज की संपदा है, जो इनकी अपनी पूंजी है, उसको तो छुपा रहे हैं, वो तो देने का नाम नहीं ले रहे, और जो हमारे भाग्य में है वो दे रहे हैं। स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि तो व्यक्ति के भाग्य में है, तो वो जब तब व्रत नियम करके इनकी उपलब्धि स्वयं प्राप्त कर ले। इसमें भगवान का क्या एहसान है? भगवान का एहसान तो ये है कि ये चीजें जो नाशवान है, अच्छा मिल भी जाए स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि, तो कुछ समय के लिए अल्प स्वर्ग अंत दुखदाई, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग मिलेगा, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो धक्का दे दिया जाएगा चल मृत्यु लोग में, गधे घोड़े की जोनी में जा फिर से दोबारा, तो थोड़ी देर का सुख, या वैकुंठ का हो या स्वर्ग का हो या अन्य लोगों का हो, तो फायदा क्या है ऐसे सुख का? हमें तो परमानेंट सुख चाहिए, और वह भगवान की भक्ति, उसका नाम ही नहीं ले रहे, देने का नाम नहीं ले रहे भक्ति का। हनुमान जी महाराज के आगे में सीता जी ने ऐसी एक लाइन लगा दी थी, हनुमान को भी कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो, सारी चीजें दे दूंगी, अजर हो जाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवानी बरकरार रहेगा, ऐसे ही युवा अवस्था में रहेगा, अमर, मौत तेरे नजदीक नहीं आएगी, कभी मरेगा नहीं, अजर अमर, फिर गुणों की खान हो जाएगा, ऐसा वरदान दे दूं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लेकिन हनुमान जी भी इसी तरह शीश झुका करके खड़े रहे, खुश नहीं हुए इतने वरदानों से। और हमें तो कोई थोड़ी सी उपलब्धि भी दे दे तो हमारे कंधे उचकने लग जाते हैं, अरे इतनी बड़ी चीज दे रहा है। लेकिन संतों को ये नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहते, निर्वाण पद भी नहीं चाहते संत। क्यों? क्योंकि मुक्ति जो है वो कहते हैं संतों की दासी है ये, संत न चाहे मुक्ति को, मुक्ति संतन की दासी। अरे हाँ रे प्रभु, एक संत ने जिसने ये दुआ लिखा, उन्होंने ये लिखा कि ये मुक्ति जो है संतों की दासी, संत न चाहे मुक्ति को, मुक्ति की चाह न हेरी, इसकी चाह नहीं रखो। हाँ रे पलटू, मुक्ति दासन की संतन की चेरी, चेरी है पलटू साहब का शेर है। तो ये सब नाशवान चीजें हैं। और काकभूषुंडी जी ने मांगी भक्ति, तो भक्ति की प्राप्ति कहते हैं मुझे इसी शरीर में हुई, इसलिए मुझे ये शरीर बहुत प्यारा है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस शरीर में निरंतर 27 कल्प से बैठा हुआ, 27 कल्प से मैं इसको छोड़ना ही चाह रहा। ए तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेते कुछ निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। जिससे किसी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति होती है, उसके ऊपर उसकी व्यक्ति की विशेष ममता हो जाती है, मोह हो जाता है। कोई बच्चा हमारी स्वार्थ पूर्ति करता है, बुढ़ापे में घर बैठे बिठाए हमें हमारी सेवा करता है और कहता है कि ये लो मैं अपने शुद्ध कमाई में से दोनों माता पिता को 50,000 रुपये महीना दिया करूँगा, कुछ करने के लिए बच्चे पर ही ममता हो जाती है माता पिता की। देखो बुढ़ापे में कितना काम आ रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, बिना कुछ परिश्रम किए धन दे रहा है और सेवा भी कर रहा है, तो उसके ऊपर ममता हो जाएगी। किसी स्थान पर ममता हो जाती है, जिस स्थान से मान लो हमारी खेती से हमें अन्न बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हमारे धरती पर ममता हो जाएगी। किसी से हमारा घर परिवार चल रहा है, दुकान पर ममता हो जाएगी, व्यापार में ममता हो जाएगी। तो जिससे भी जो स्वार्थ सिद्ध होता हो, व्यक्ति से, स्थान से या किसी भौतिक पदार्थ से, उसी पर जीव की ममता हो जाती है। तो मेरी जो सिद्धियां हुई हैं, मुझे जो प्राप्ति हुई है भक्ति की, वो इसी शरीर में हुई है, इसलिए मुझे इस शरीर पर बहुत ज्यादा ममता और मोह हो गया है, मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। आगे पन्ना गरी नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचों सन प्रीति करिए जान निज परम है। सोरठे में कह रहे हैं कि वेद पुराण संत सब एक ही बात कहते हैं, हे गरुड़ जी, कि अगर कोई छोटे से छोटा प्राणी भी अगर हमारे स्वार्थ की पूर्ति में हमारा साथ देता है,
तो उस पर भी हमारी प्रीति होनी चाहिए, उससे भी प्रेम करना चाहिए। जिस तरह रेत अगर उड़ करके हमारी आंख फोड़ती है तो भी हम इसको शीश पर धारण करते हैं, और पहाड़ भी इसको शीश पर धारण करते हैं, ऊंचा उठा देते हैं, जबकि ये नीचे पैरों तले आते हैं। तो इसलिए छोटे से छोटा प्राणी हो, बुरे से बुरा स्थान हो, स्थान, समय, जीव, प्राणी, जिससे हमारे स्वार्थ सिद्धि होती है, उसके ऊपर व्यक्ति को विशेष मोह और प्रीति हो जाती है। ऐसा संत महात्मा और वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं। ये नीति है, यही एक जो है फार्मूला है और भगवान का बनाई हुई रीत है। और आगे कह रहे हैं, पाट कीर्ति होते ही पाटन पर रुचि कृमि पाले सबको परम अपावन प्राण सम। सबसे गंदा कीड़ा होता है, कीड़े को कौन पालेगा? अगर कहीं दिखाई भी दे जाए सब्जी इत्यादि में या घर में, तो उसको यूँ फूंक मार करके उड़ा देते हैं या झाड़ू से बाहर फेंक देते हैं कि कहीं किसी सब्जी इत्यादि में पड़ के खराब ना कर दे। कहते लेकिन एक कीड़ा ऐसा होता है जिसको लोग प्रेम से पालते हैं, क्योंकि उससे उसकी स्वार्थ सिद्धि होती है। वो होता है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े को लोग फेंकते नहीं, निरादर नहीं करते, बल्कि उसको आदर मान सम्मान के साथ पालते हैं, क्योंकि उसी से ही रेशमी कपड़े की उत्पत्ति होती है, जो बहुत महंगा बिकता है। सूती कपड़े से या और दूसरे प्रकार के कपड़ों से कई गुना ज्यादा महंगा बिकता है। इसलिए उससे, उस कीड़े से लोगों की स्वार्थ की पूर्ति होती है, उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, उसके ऊपर प्रेम करते हैं। मधुमक्खी काट ले तो कई दिन तक व्यक्ति ठीक नहीं होता, मुंह सुझा देती है, लेकिन फिर भी उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उससे मिठाई शहद मिलता है। तो इसलिए घातक से घातक जीव और नीच से नीच प्राणी भी अगर हमारे स्वार्थ सिद्धि में सहायक होता है, तो व्यक्ति को उससे भी प्रेम करना चाहिए। जैसे रेशम के कीड़े का उन्होंने उदाहरण दिया, बोले स्वार्थ साथ जीव को नेहा मन कर्म वचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ क्या है? बोले जिससे भी, जिस पदार्थ से, जिस जीव से, जिस स्थान से हमारा राम के चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बड़ा स्वार्थ हो कोई है? हमारे लिए यही स्वार्थ। बाकी सारी चीजें नाशवान है। प्रभु की भक्ति जो है अनश्वर है, इसका कभी नाश नहीं होता। और जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, उसका भी नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण भी ये बात कहते हैं कि जो मेरे पथ पर चल पड़ता है, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ये स्वार्थ की सिद्धि जिस भी चीज से हो, सत्संग से हो, कथा सुनने से हो, या अन्य किसी प्राणी से, स्थान से विशेष तौर पर हो, तो वो हमारे लिए वंदनीय है, जिससे राम के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। यही हमारा स्वार्थ है, सबसे बड़ा स्वार्थ तो यही है। तो आगे कह रहे हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। इसलिए वही शरीर पूजनीय है, वंदनीय है, अपनाने योग्य है, जिससे भगवान का भजन हो सके, जिस शरीर में हो सके। मनुष्य शरीर में हो जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई है नहीं, क्योंकि मनुष्य से बड़ी जो है 84 लाख योनि में कोई योनि और है ही नहीं। यह तन कर फल, यह तन कर फल है भाई। और भजिए राम सब काज भी है, सब कामों को छोड़ करके इंसान है मनुष्य, भगवान का भजन कर। और मनुष्य योनि में नहीं, जिस योनि में हो जाए। अब जामवंत जी का शरीर मनुष्य का तो नहीं है, हनुमान जी का या नल नील सुग्रीव आदि का शरीर मनुष्य का तो नहीं है, लेकिन उनको इसी शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, तो उनको ये शरीर प्यारे है। इसी प्रकार मुझे इस कौवे के रूप में भक्ति मिली, भगवान का वरदान मिला भक्ति का, तो मुझे ये शरीर अति प्यारा है, इसलिए मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। राम विमुख लई विधि समदेही, कभी गोविंद न पर संशय। अगर कोई व्यक्ति राम से विमुख है, जानबूझ करके राम को इग्नोर कर रहा है, कोई उसको काल्पनिक बता देता है, कोई कहता था ही नहीं, ये हमारे मन गढ़ंत बातें हैं, इस तरह की जो बातें करता है, राम के प्रति अनभिज्ञता और अवहेलना युक्त वचन देता है या वाणी कहता है, वो अगर ब्रह्मा के शरीर में भी बैठा हो तो भी उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। वो राम विमुख लई विधि समदेही, कवि गोविंद न पर संशय। कोई उनको भला नहीं करता, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता, चाहे ब्रह्मा भी हो। अगर वो राम के विमुख है, राम को मान्यता नहीं देता, राम को मानता नहीं, राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, कहता ये तो काल्पनिक है, राम वही नहीं। एफिडेविट तक लिख करके देने को तैयार हो गया और दे दिए लिख करके। लेकिन मंदोदरी ने तो साफ शब्दों में कह दिया रावण,
राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवण हारा। इतना बड़ा परिवार रावण तेरा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अंतिम समय में तेरी जोत बत्ती करने वाला, तेरी लाश पर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। कारण क्या? राम विमुख। बोले राम विमुख अगर ब्रह्मा की पदवी भी पा जाए तो उसकी भी तारीफ नहीं होती, प्रशंसा नहीं होती, जगह जगह निंदा ही होती है। इसलिए राम की विमुखता जो है सबसे ज्यादा घातक काम है। राम भक्ति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। मुझे तो इसी शरीर में राम भक्ति मिली है, राम की भक्ति का वरदान मिला है, इसलिए मुझे परम प्रिय है। प्रिय ही नहीं बल्कि परम प्रिय है। सबसे ज्यादा शरीर मुझे कभी का ही प्यारा है। बजाऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं भरना। और मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। हालांकि मैं जब चाहूँ अपनी इच्छा से मर सकता हूँ, अपनी इच्छा से ये कौवे का शरीर छोड़ सकता हूँ, जब चाहूँ किसी और उत्तम योनि में जा सकता हूँ, देव योनि में जा सकता हूँ, ब्राह्मण की योनि में जा सकता हूँ, ऋषि मुनि की योनि में जा सकता हूँ। लेकिन मुझे वो सारी योनियां, सारे शरीर इस कौवे की शरीर से नीचे नीचे नजर आते हैं, तुच्छ नजर आते हैं, क्योंकि मुझे भक्ति इसी शरीर में, इसलिए मुझे ये ज्यादा प्रिय है। मेरा मरण मेरी अपनी इच्छा पर ही है, परंतु फिर भी 11 रुपए की राशि हमारे परम प्रिय भाई साहब हमेशा की तरह जब भी इस डिब्बे में आते हैं भगवान के चरणों में दर्शन भेंट जरूर देते हैं। आज भी 11 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा बोले मेरा मरण और जीवन मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं जब चाहूँ शरीर छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। इससे पहले जो मेरा जन्म हुआ था उसमें मेरी बड़ी मिट्टी पलीत हो गई, क्योंकि मैं राम को मानता नहीं था और इतने दुख में भोग चुका। अब मेरी अकल ठिकाने पर आ गई है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। और राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से सोया भी नहीं। राम की विमुखता के कारण मुझे चैन से नींद भी नहीं आई, भटकता ही रहा, नाना प्रकार की जोनियां भुगतता रहा, पता नहीं कितने शरीर, करोड़ों शरीर छोड़ता रहा और उनमें जन्म लेता रहा, मरता रहा, चैन नहीं मिलता। और सबसे बड़ी आपको एक सूत्र बताऊं, संतों का बताया हुआ सूत्र है ये। अगर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं या किसी भी प्रकार की टेंशन में जी रहे हैं, दफ्तर में घर की टेंशन सबको लगी हुई है, हर आदमी किसी न किसी कारण दुखी है, किसी न किसी कारण टेंशन में है। और जो जितना बड़ा आदमी है, चाहे वो बड़ा व्यापारी है, बड़ा नेता है या बहुत बड़ा ऊंचे ओहदे का मालिक है, मैनेजर है या कुछ भी है, सबको टेंशन है। लेकिन वो टेंशन के लिए विचार होते हुए रात को बेचारों को नींद नहीं। कई लोग तो गोली खा के सोते हैं, डेली का नियम है कि नींद की गोली खाएंगे तो सोएंगे, वरना नींद नहीं आती। कईयों ने और दूसरा गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है कि 2-4 पैग लगा लो तो नींद आएगी, जो सबसे खतरनाक और गलत रास्ता है, नींद नहीं आएगी। तो यहाँ संतों में समझाते हैं, कहते हैं ना तो गोली खाने की जरूरत और ना शराब पी करके सोने की जरूरत। अब हमारा एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करके देख लो, बिना प्रयास के नींद आ जाएगी। बोले क्या? यानी कि सोने से पहले 108 बार राम के नाम का सिमरन करो, लेटे लेटे कर लो, बैठ के कर लो, आपकी आंखें अपना आप बोझिल होनी शुरू हो जाएंगी और आपको नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी। कथा सुनते सुनते लोगों को नींद आ जाती है, सत्संग में नींद आ जाती है। जिनको सारा दिन गोली खाए बगैर चैन नहीं मिलता, उनको ये कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। मुरारी बापू से भी यही प्रश्न श्रोता ने किया था, कहेंगे प्रभु ये क्या कारण है कि कथा में आते ही नींद आ जाती है, जबकि वैसे प्रयास करने के बावजूद भी नींद नहीं आती। कहेंगे देखो इसके 2 कारण हैं। एक तो पिछले जन्मों के किए हुए हमारे पाप, वो हमें जागने नहीं देते, कथा नहीं सुनने देते। तुलसी पाचिल पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए, क्या ऊँघे क्या उठ चले, क्या चर्चा दे चलाए। पिछले पाप के कारण हमारा मन नहीं लगता और इसलिए ये मन इतना हैवी हो जाता है कि कथा सुनते सुनते हम सुला देते हैं, ताकि ना हम कथा सुनेंगे और ना राम की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। कथा में इतना जादू है, नींद क्यों आ जाती है? कहने एक तो पिछले पाप के कारण, और दूसरा ये नींद, ये कथा एक ऐसा आनंददायक माँ की तरह गोद है, जिस तरह बच्चा सारे दिन का माँ से बिछड़ा हुआ हो, रो रहा हो, चाहे उसकी वो आया जो उसको खिलाने वाली दाई है वो खिलौनों से खिलाती रहे, उसको चैन नहीं मिलेगा। शाम को ड्यूटी से माँ आते ही गोद में लेगी, 2 मिनट में ही बच्चे को नींद आ जाएगी, दूध पीते पीते।
गोद में सोएगा, माँ का दूध पिएगा, दूध पीते पीते ही नींद आ जाए। ऐसे ही ये राम कथा माँ की गोद है, माता की गोद है, ये माँ की गोद है। यहाँ आने पर इसमें नींद आ जाना स्वाभाविक है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी गोलियां छूट गई, नशा छूट गया, शराब पी करके सोते हुए नींद आ जाए। यहाँ बिना शराब पिए नींद आ रही है, बिना नींद की गोली खाए नींद आ रही है। तो इससे अच्छा वातावरण क्या होगा, इससे अच्छी कथा की उपलब्धि क्या होगी। हाँ कोई बात नहीं, जितनी कथा सुन ली उतनी मुबारक, चाहे 5 मिनट 10 मिनट सुन ली, उसके बाद नींद आ गई तो जो 5 7 10 मिनट की आपने सुन ली वो भी आपकी बेकार नहीं गई, वही उतनी ही ग्रहण कर लो। और नाम जपते जपते जब आप सोओगे, आजमा के देख लेना, सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो आपकी जुबान पर राम का नाम ही होगा। ये संतों के दिए हुए फार्मूला है, उनकी दी हुई गोलियां। राम कथा में ऐसा जादू है। और काकभूषण तो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, पक्का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि राम विमुख होकर के मैंने आज तक चैन से मैं सोया, राम विमुख सुख कब होना सोवा। राम से विमुख होने के कारण मैं कभी चैन से सो रहा है, अब चैन मिला है। अब मैं राम के नाम का जाप भी करता हूँ, कथा भी करता हूँ और चैन से सोता भी। तो राम कथा में ऐसा जादू है। और नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए, जो जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्मियों ने यह नाही, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। हे गुरु जी, ऐसा कौन सा जन्म है, कौन सी जोनी है 84 लाख जोनियों में से, जिसमें मैं कई कई बार ना गया हूँ। कई बार मैं मनुष्य की योनि में गया, कई बार देव योनि में गया, कई बार नरकों में गया, कई बार पशु पक्षी गधे घोड़े की जोनी में गया। एक बार नहीं, कई कई बार मैं भ्रमता रहा, जोनियों में जन्मता रहा, मरता रहा। और नाना जन्म कर्म पुनि नाना, जितने जन्म लिए फिर उतने कर्म भी करने पड़े, और जब कर्म किए तो उनका भुगतान भी करना पड़ा। ये तो शुक्र है कि मुझे मेरे गुरु ने संभाल लिया। अभी आदरणीय शर्मा जी जब शुरुआत करते हैं ना स्तुतियों की, तो ये दोहा जरूर बोलते हैं, गुरु गूंगे गुरु बामरे। चाहे गूंगा गुरु हो, गुरु गूंगा हो, बामरा हो, कैसा भी हो, उसकी बात को ध्यान में रख करके उसका अनुसरण करना, उसकी बात मान लेना, जहां ले जाए। अगर गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस, नरक में भी अगर वो भेज दे घबराना मत, गुरु आपके साथ, तो नरक में भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें नरक में भेजेगा तो आप भी साथ आए, वहां से निकाल करके ले आए। ऐसी महान शक्ति है गुरु। तो कहते हैं जब मुझे गुरु मिला और मुझे राम भक्ति का ये मंत्र मिला, तब मुझे राम के दर्शन हुए और भक्ति का वरदान मिल गया। और इससे पहले मैं कितने जन्म ले चुका, कितनी बार पैदा हुआ, कितनी बार मरा, नाना प्रकार के कर्म करता गया और ज्यादा ज्यादा उलझता गया। कौन जोनि जन्मों में यह नहीं, ऐसी कौन सी योनि है जिसका नाम गिनाऊं 84 लाख योनियों में। मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जगमाई, जिस योनि में ब्रह्म ब्रह्म 2 बार लिखा ये शब्द, कई कई बार मैंने जन्म ना लिया, लेकिन अब देखे करी सब कर्म गोसाई, सुखी ने भयो अब ही गिनाई। मैंने सारे कर्म करके देख लिए, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी करके देख लिए, लेकिन ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा अब राम भक्ति में मिला, इस कवे के शरीर में मिल रहा है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला। अब मैं आनंदित भी हूँ और सुखी भी हूँ। देखे हूँ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयूं अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। मुझे बहुत से जन्मों की याद हो गई, याद हो आई। तूने प्रश्न पूछे और मुझे कई कल्पों की याद आ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब मेरे सतगुरु, मेरे गुरु भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि ये माया मेरी बुद्धि को हर नहीं सकती। शिव प्रसाद मति मोह न पेरी, शिव प्रसाद यानी शिव की कृपा से, गुरु की कृपा से अब माया मेरे नजदीक नहीं आती और मैं निरंतर राम भक्ति में लगा रहता हूँ। देखो राम भक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि केवल माला लेकर के ही बैठेंगे तो भक्ति हो रही है। हाथ में माला है या नहीं है कोई बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त राम के साथ ख्याल जुड़ा रहे, यही भक्ति है। नाम जप निरंतर जुबान से चलता रहे, जुबान पर सिमरन चलता रहे, ख्याल भगवान के साथ जुड़ा रहे, ये भक्ति है। ये नहीं कि एक विशेष स्थान पर बैठेंगे, समय आएगा वहां बैठेंगे, सुबह उठ करके हाथ में माला लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर कोई जरूरत नहीं। भाएं कुबाएं अनक आलसों, भाव से कुभाव से आलस तोड़ते हुए, अंगड़ाई तोड़ते हुए
उठ करके एक बार जब आप बैठ गए हो तो ध्यान लगा लो भगवान के, उस मूर्ति को मन में धारण कर लो, गुरु की मूर्ति को मन में ले आओ और फिर सिमरन शुरू करो। कैसा ध्यान होना चाहिए? बोले पतिव्रता नारी, धर्म पत्नी जो पतिव्रता नारी होती है, पति ड्यूटी पर गया है, फौज में गया हुआ है, साल 1.5 साल के बाद छुट्टियों पर आएगा, लेकिन धर्म पत्नी या पतिव्रता नारी रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए ध्यान पति की तरफ है। पता नहीं कब उनकी चिट्ठी आएगी, बहुत दिन हो गए उनकी चिट्ठी। या शाम को ड्यूटी पर आएंगे, तो जब आएंगे थके आ रहे तो आज क्या बनाऊं उनके लिए? अब उनका नाम थोड़ी जप रही है, उनका नाम थोड़ी ले रही है कि विजेंद्र 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 के नाम की माला जप रही हो, या मेरे नाम की तुलसी के नाम की माला जप रही हो। नाम नहीं ले रही, लेकिन ध्यान पति में जुड़ा हुआ। धर्म पत्नी का ध्यान अपने अपने पतियों के साथ जुड़ा हुआ है। ख्याल में पति है, जुबान पर भले ही पति का नाम ना हो। इसी प्रकार जुबान पर बेशक ही जब राम के नाम का ना चल रहा हो, ध्यान ईश्वर के साथ जुड़ जाए, यही प्रभु की भक्ति है, यही भक्ति। गुरु के दिए हुए मंत्र को मन ही मन मानसिक जाप करते हुए मन से अपने पति की, प्राण प्रिय पति परमेश्वर की मूर्ति मन में ले आओ और अंतर मन से उसका जाप करते रहो और हाथ से काम भी करते रहो। यही भक्ति है। तो कहते हैं देखो करी सब धर्म गोसाई सुखी न हो भयो, अब ही की नाई सुनी कोई नाम जन्म हो मेरी शिव प्रसाद में मेरी। अब भगवान शिव का प्रसाद, उसकी कृपा, गुरु की कृपा मुझ पर ऐसी हो गई है कि अब चाह करके भी माया मेरे नजदीक नहीं आती। माया से मैं ऊपर उठ गया हूँ, माया अतीत हो गया हूँ, जबकि प्रभु मायाधीश है। लेकिन मैं अब तक माया अधीन था, अब तक अधीन था, अब अतीत हो गया हूँ। लेकिन मायाधीश की शरण में जाने के बाद आगे कह रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये कई कल्पों के जन्मों की याद हो आई है। अब मैं पहले जन्म की कथा कहूँगा कि सबसे पहला जन्म मेरा कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ, वो सुनाऊंगा। कथा सुनाने जा रहा है, आत्म कथा सुनाएगा। और क्या कह रहा है कि जिस कथा को सुन करके सारे कलेश मिट जाते हैं, वो मैं आत्म कथा सुनाऊंगा। और पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक कल्प की बात है, कई कल्पों का ज्ञान हो गया ना। तो एक कल्प की बात है कि बड़ा घोर कलयुग का समय था और बड़े ही राम विमुख लोग थे, भक्ति का तो कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसे कलयुग के अंदर मेरा पहली बार जन्म हुआ। अब आगे विस्तार से वो कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले एक कल्प की, किस तरह मैं उस कलयुग के अंदर कहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे साथ क्या बीती, और धीरे धीरे भक्ति कैसे मिली। ये वृत्तांत अब से जो शुरू हुआ है, हमारे सारे भ्रम संशय मिटाने वाला, इसको हम ध्यान से सुनेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।